आप खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग लाहौर की जानिब से पार्टी कायद चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के मरकजी सदर कामरान उस्मानी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग लाहौर के सदर मोहम्मद नदीम चौधरी ने किया था। इस मौके पर राना मोहम्मद हुसैन को यूथ विंग लाहौर का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, जबकि राना नदीम को यूथ विंग लाहौर का सीनियर नायब सदर, अरसलान अहमद को नायब सदर और हाफिज अहमद रजा को ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। तकरीब में यूसी की सतह पर भी यूथ विंग के अहदेदारों की नामजदगी की गई। तमाम अहदेदारों की नामजदगी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। इस मौके पर पार्टी कायद चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह का केक काटा गया और मुल्क और कौम की सलामती और चौधरी शुजात हुसैन की दराज़ी उम्र के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पैकार तरमीम एक्ट के खिलाफ PFUJ का मुल्की एहतजाज की कॉल पर मुल्क भर की तरह बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राशिद अजीज हाशमी, मेंबर FEC अमजद महमूद अवान और फाइनेंस सेक्रेटरी रिजवान अशरफ ने की। एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों ने पैकार तरमीमी बिल को काला कानून करार देते हुए शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए राशिद हाशमी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव की रोकथाम के लिए कानून पैकार 2025 में जालमाना तरमीम की मंजूरी की सख्त मजम्मत करते हैं। ये तशवीशनाक इकदाम एक और कोशिश है जिसके जरिए मौजूदा हुकूमत आज़ाद आवाज़ों को दबाने और रियासत के बुनियादी सतूनों को मुनहदम करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पैका की तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम दोनों को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शफाफ और जामिया मशावरत का अमल शुरू किया जाए। ऐसा करने में नाकामी अवाम के रियासती इदारों पर एतमाद को मजीद कम करेगी और पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी। अमजद अवान ने खिताब करते हुए कहा है कि हालिया तरमीम के तहत साइबर क्राइम के कवानीन को मजीद सख्त कर दिया गया है। तरमीम आज़ादी इज़हार राय और सहाफत की आज़ादी पर हमला है। तरमीम का इस्तेमाल हुकूमत को तनकीद से बचाने के लिए किया जा सकता है। सहाफियों का मुतालबा है कि बिल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। रिजवान अशरफ ने कहा है कि मुतनाज़ा पैका एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। जमहूरी दौर में शब खून मारा गया है। तमाम जमातें कसूरवार हैं। इस मुतनाज़ा बिल को वापस लिया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में मलिक गुलाम मुस्तफ़ा चन्नर, मलिक तारिक, नज़र अब्बास गिलो, एहसन अंसारी, राना अयूब, खुरम गोपांग, मोअज़्ज़म खान गोपांग, मोहम्मद तानिश, हारून यारूब समेत कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। कतर में मौजूद ऑयल एंड गैस सेक्टर से वाबस्ता पाकिस्तानी ग्रुप ने साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वज़ीर सनअत तजारत पंजाब चौधरी शाफिर हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करने वाले वफ़द में मुनीर अहमद खान, आमिर शहजाद चीमा, इंजीनियर अतीक गुमन और दीगर शामिल थे। इस मौके पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। दुनिया भर में इंजीनियरिंग शोबा में खिदमात मुहैया करने वाले पाकिस्तानी मुल्क और कौम का फ़ख्र हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ़द का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान का कीमती सासा हैं। बतौर सूबाई वज़ीर सनअत तजारत चौधरी शाफिर हुसैन ने मुख्तसर वक्त में पंजाब में नुमाया इक़दामात उठाए हैं। गुजरात में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम, शेखुपुरा गारमेंट सिटी और फैसलाबाद में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे मंसूबों से लोगों को रोजगार के वसीम मौके मिलेंगे। खबर शामिल करते हैं रोशनियों के शहर कराची से, जहां पाकिस्तान मीडिया कौंसिल ने पैका एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और इस एक्ट को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया है। सहाफ़ी तंजीम ने कहा है कि ये एक्ट मीडिया की आज़ादी को महदूद करता है और सहाफ़ियों के लिए खतरात को बढ़ाता है। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का कहना है कि पैका एक्ट के बाद दफात सहाफ़ियों को इनके पेशावराना फ़राइज़ को सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करवा रही है और ये कानून सहाफ़ियों को अपनी रिपोर्टिंग और तहकीकाती काम के दौरान खौफ और दबाव का शिकार करा है। पैका एक्ट के हवाले से होने वाली मीटिंग में PMC कराची चैप्टर सदर मोइनुल्लाह शाह, सेक्रेटरी जनरल मियां खुरम शहजाद समेत अमजद अंसारी, मोहसिन खालिद खान, आसिफ राज मेमन, सुमेरा खान और आबिद गंगोई ने शिरकत की। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के रहनुमाओं ने इस एक्ट के चंद अहम दफात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जिनके तहत सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। इजलास से खिताब करते हुए मोइनुल्लाह शाह और मियां खुरम शहजाद का कहना था कि हम पैका एक्ट को मुस्तरद करते हैं जो सहाफ़ियों को आज़ादाना रिपोर्टिंग से रोकता है। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ पंजाब भर में तरक्याती मनसूबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही हैं। ममता समाजी रहनुमा नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमान मोहम्मद महबूब राजपूत मीडिया से गुफ्तगू करते हुए
मुमताज़ समाजी रहनुमा नायब सदर मुस्लिम लीग नून अमान मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि इमरान खान की झूठ और करप्शन की सियासत अलकादिर यूनिवर्सिटी केस में बेनकाब हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। मुल्क की माशत की मजबूती, अवामी खुशहाली और तामीर व तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अवलीन मिशन है। हमारा मंशूर मुल्क और कौम की खिदमत है, ना कि मुल्क में इंतशार फैलाना। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी दिलचस्पी के बायस पंजाब भर में तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी जा रही है। अवामी इफलाह बहबूद के मनसूबे शरीफ खानदान की दिलचस्पी और तवज्जो के बगैर मुकम्मल नहीं होते। मोहम्मद महबूब राजपूत का मजीद कहना था कि डियाला जेल के कैदी की हकीकत पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब ये डील के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, मगर एक बात तय है कि बानी PTI को अपने जुर्मों की सजा भुगतना पड़ेगी और इन्हें किसी किस्म की कोई डील नहीं मिलेगी। इनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क को बहरानों से निकालने की भरपूर सलाहियत रखती है। हम समझते हैं कि नफरत की सियासत को तर्क करके मुल्क की मफाद में सब सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पे आना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, मगर इमरानी फितने का एजेंडा ही सिर्फ मुल्क और अदारों को कमज़ोर करके इंतशार फैलाना है। मगर हमारी हुकूमत इमरानी फितने की ये नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देगी। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानब रवां दवा है। सदर मुस्लिम लीग अमान मोहम्मद अली फजल हुकूमत इक्तिसादी बहाली के लिए मुस्तर अंदाज में अमल पैरा है। मोहम्मद महबूब राजपूत मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातें हुकूमत से तावन करें। एजाज महारवी मुस्लिम लीग नून ओमान के सदर मोहम्मद अली फजल, नायब सदर मोहम्मद महबूब राजपूत और हेड ऑफ लीगल विंग एजाज महारवी एडवोकेट ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क और कौम को दरपेश माशी और इक़्तिसादी बहरानों से निकालने के लिए मौसर अंदाज में अमल पैरा है, जिससे वतन अज़ीज़ माशी बहाली खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब गामजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की शानदार खारजा इक़्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान आलमी तौर पर मजबूत माशी मुल्कों और मालियाती इदारों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क की बागडोर इस वक्त संभाली जब वो माशी मुश्किलात का शिकार था, लेकिन इनके विजन और क़यादत की करिश्मा सासी है कि वतन अज़ीज़ मुख्तसर मुद्दत में माशी तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के गेम चेंजर मंसूबे जल्द अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ साबित होंगे। मोहम्मद महबूब राजपूत ने सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो मुल्क के वसी तर मफादात के लिए हुकूमत के तामीरी मनसूबों की हमायत करें, क्योंकि धरनों और इंतशार की सियासत ने पहले ही मुल्क को बहुत नुकसान से दोचार किया है। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक दाता दरबार पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 20 लाख की वारदात ट्रेस करके रकम बरामद कर ली। हावर नामी ताजिर के रिकवरी ऑफिस में डाकुओं ने अमले को यरगमार बनाकर 20 लाख की रकम लूटी थी। DIG ऑपरेशंस की तरफ से SP सिटी केस इब्राहिम में फौरी टीम तश्कील दी गई। दाता दरबार पुलिस की टीम ने मुलजिम को CCTV फुटेज और जदीद ट्रैकिंग की मदद से चंद दिनों में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से लूटी हुई रकम 20 लाख बरामद करके बाहिफाजत खावर नामी ताजिर के सुपुर्द कर दी गई। SP सिटी की निगरानी में मुद्दई मुकदमा ने रकम वापस मिलने पर SHO दाता दरबार और टीम का शुक्रिया अदा किया। वारदात को ट्रेस और शहरी की रकम वापस करने पर SHO दाता दरबार और टीम को तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में DSP हाफिज उबैदुल्ला, SHO उस्मान यूनस, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सकलैन रहमान इकबाल और दीगर अफसरान शामिल थे। SP सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कहना है कि अवामुल नास की खिदमत और जान माल की हिफाजत अवलिन जिम्मेदारी है। मैं खावर महमूद दाता साहब 9C दरबार मार्केट में मेरी रॉबरी हुई, जिसमें आप कह लें 15 पे हमने कॉल चलाई। उसके बाद उस्मान SHO दाता दरबार मार्केट, सकलैन गोंदल साहब और शफाकत ASI साहब, ये टीम फौरी मौके पर पहुंची और इन्होंने उस चीज़ को ट्रेस किया हमारे कैमरों की मदद से और लाहौर के CCTV कैमरों की मदद से। तो उसमें इनकी अनथक मेहनत, इनकी काविश, और इन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर मतलब फौरी जो है आप कह लें कि उस मुलजिम तक पहुँचे और उससे हमारी रकम बरामद की। ये तमाम रकम जो है वो मेरे पास मौजूद है यहाँ सामने। इसमें ये तमाम क्रेडिट जो है दाता दरबार चौकी के स्टाफ, अमले और तमाम लोगों को, SHO साहब को ख़ास तौर से उस्मान साहब को बहुत क्रेडिट जाता है कि वो एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, बहुत हार्शफुल आदमी है, जिसकी अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से कि वो रात दिन उसने एक किया मेरे पास। और उनका मैं तमाम पुलिस में डिपार्टमेंट का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी इस रॉबरी को जो है वो रिकवर किया। अल्लाह ताला इन सब लोगों पर अपना खैर वाफियत वाला मामला रखे। अब आपको लिए चलते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की जानिब, जहां लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डेवलपर सेक्टर्स की मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसकी सदारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के कन्वीनियर डेवलपर कमेटी के चेयरमैन नदीम पहलवान ने की। तकरीब के माने खुसूसी वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स शाहिद नज़ीर चौधरी थे। इनके अलावा लाहौर के बड़े ताजरान, डेवलपर्स और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की।
अब आपको बताते चलें कि आलमी शोहरत याफ्ता जूनियर अलन फ़कीर फोक आर्टिस्ट फ़कीर वाहद बख्श साईं साजिद अली को लोग विरसा म्यूजियम इस्लामाबाद से निकालकर इनके कमरे को ताला लगा दिया गया। आलमी शोहरत याफ्ता जूनियर अलन फ़कीर फोक आर्टिस्ट फ़कीर वाहद बख्श साईं साजिद का कहना है कि हमें कहा गया है कि हम पर बहुत दबाव है, आप कमरा खाली कर दें, हमें कोई वजह भी नहीं बताई गई। मायूसी के आलम में वापस रहीम मियां खान जा रहा हूँ, साजिद अली का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हमारा अज़म ड्रग फ्री मनसहरा। ज़िला मनसहरा को मंशियात ड्रग फ्री ज़िला बनाने के लिए DPO मनसहरा शफीला गंडापुर का असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स हज़ारा रीजन वकास अहमद के साथ अपने दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद। ज़िला मनसहरा को मंशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम करना है। मंशियात की फ़रोख्त, काश्त और स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम ANF और दीगर एजेंसीज़ के साथ मिलकर इंटेलिजेंस बेस्ड जॉइंट ऑपरेशन का इनेकाद करके ज़िला को मंशियात जैसी लानत से मुकम्मल पाक करना है। DPO ज़िला मनसहरा में किसी किस्म की मंशियात या मंशियात फरोशी की कोई जगह नहीं। किसी को यह हक नहीं देंगे कि वो हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ खेलें। मलक वहीद अतर अवान, मलक एहतशाम अवान, चेयरमैन रेवेन्यू डायरेक्टर मलक साकब अवान, मलक ज़ीशान अवान, मलक नुमान अवान, मलक साजिद अवान। चीफ सपोर्टर की खसूसी दावत पर 6 फरवरी को होने वाले दारुल हुकूमत में रेफरेंडम के हवाले से बादशाह ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी इज़्ज़त कमाल पाशा का ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन मलक एहतशाम फ़रूक को खसूसी इंटरव्यू देते मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलक एहतशाम फ़रूक से। जी एहतशाम बताइएगा। जी इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि वफाकी दारुल हुकूमत में यहाँ पे रेफरेंडम है 6 फरवरी को, जिसमें पाशा ग्रुप और दूसरी साइड पे एक चौधरी यासीन का ग्रुप है। हम इस वक्त बैठे हैं पाशा ग्रुप के जो यहाँ पे चेयरमैन हैं जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ यहाँ से हम जानेंगे। इस ग्रुप में आके हमने जो फील किया वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम इनसे जानेंगे कि इनका मोटो क्या है, ये जीतने के बाद इंशाल्लाह क्या यहाँ पे जितने भी मुलाजमीन हैं CDA के और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं उनको क्या फ़ायदा देंगे और क्या इनकी अप्रोच है कि यह क्या करेंगे, मज़ीद इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपका, आपके इस चैनल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका ये माइक जो है ये बहुत से लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देता है और वो ख़बर पहुंचाता है कि जिसके वो इंतज़ार में होते हैं। मंशूर सीधा है, सिंपल है, मेरिट, इंसाफ, मज़दूर की खिदमत, इदारे का तहफ़्फ़ुज़ और गरीब की आवाज़। यही मंशूर मेरे वालिद मरहूम फ़रद कमाल पाशा साहब का भी था और यही मंशूर जो उनसे है वो इज़्ज़त कमाल पाशा और उसकी टीम भी लेके चल। जी अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे दीगर ये जानना चाहूँगा, जिस तरह हम देखते और फॉलो करते आए हैं मीडिया के लिहाज से भी और आपको भी, कि काफ़ी सारे यहाँ पे आपने पहले भी जो आपको चैलेंजेस दरपेश थे, हमारे ख्याल में आप वो उसमें रहे, वहाँ पे आप जीते, काफ़ी जगह पे आपने कानूनी लड़ाई भी लड़ी। हमें काइंडली उस बारे में बताएंगे कि वो आपको किस तरह से लड़ना पड़ा, क्या मुश्किलात पेश आईं, क्योंकि शायद जो आपके जो ओपोनेंट हैं उनकी कोई पावर कुछ और है और उनकी अप्रोच कुछ और है। काइंडली ये बताएंगे। देखिए जी, जो हमारे ओपोनेंट हैं वो बेसिकली मैदान के खिलाड़ी नहीं हैं। एक तो आपको पता है ना कि सियासत हो या यूनियनिज़म हो, उसके भी कुछ ज़ाब्ता अखलाक होते हैं, कुछ असूल होते हैं। तो बदकिस्मती से हमारे CDA के अंदर जो हमारे ओपोनेंट हैं वो कानून को तो मानते ही नहीं हैं। अगर कानून को मानते होते तो आज CDA की धज्जियाँ ना बिखरी हुई होती, आज हमारे इदारे में प्राइवेटाइजेशन ना होती। तो उन्होंने जो पिछला रेफरेंडम हमारे ख़िलाफ़ जीता, जिस तरह भी जीता वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, लेकिन इस बारी हम हर किस्म की तैयारी मुकम्मल करके बैठे हैं। लेकिन उनके जीतने के बाद उनकी जो कारकर्दगी है उस पे मैं आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने 2 बातों पे इलेक्शन जीता था। एक उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद हम मज़दूरों के प्लॉट्स करवाएंगे और दूसरा उन्होंने कहा था कि हम इनके बच्चे भर्ती करवाएंगे। तीसरा उन्होंने कहा था कि हम इनकी मेरिट पे प्रमोशंस करवाएंगे और इदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। अब ये चारों चीज़ें, पहली 3 चीज़ें वो करवाने में नाकाम रहे हैं। ना प्लॉट करवा सके, 1 हफ़्ते का वादा था, ना भर्ती करवा सके, 3 महीने का वादा था, ना प्रमोशंस करवा सके, 3 साल गुजर गए। ऊपर से हमारा जो CDA हॉस्पिटल है उसको आउटसोर्स करवा दिया, प्राइवेटाइज़ करवा रहे हैं, गरीब मज़दूरों की दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह मुख्तलिफ डिक्टेट्स के अंदर, जिस तरह फायर ब्रिगेड के फायरमैन से 11वें स्केल का वादा था, इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर बुश कटरों की सीटें, हेड मालियों की सीटें, एरियर बिल और उसके अलावा सैनिटेशन के अंदर साइट ऑफिसेस, उनकी वेटिगन सिटी का कोटा,
ان کی اتوار کی چھٹی، اسی طرح انوائرمنٹ کے ملازمین کی ہفتے کی چھٹی، اسی طرح بہت سی اور ڈائریکٹریٹس ہیں، سپروائزروں کا 14واں اسکیل، آپریٹرز کا جو ہے وہ 11واں اسکیل، اور اس طرح کے تمام کیٹیگریز. اور ایک اور وعدہ ان کا تھا کہ ہم سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے جو ہے وہ تمام ریڈ زون کے حوالے سے جو بینیفٹس باقیوں کو مل رہے ہیں وہ دلوائیں گے. تو نہ وہ سروس سٹرکچر بنا سکے، نہ وہ کوئی 92 ریگولیشن میں اپ گریڈیشنز کر سکے، مزدور کی خدمت نہیں کر سکے، لیکن اپنا مالی فائدہ بھی کیا اور اپنی نسلیں بھی بچائیں. جی اچھا، یہاں پہ میں آپ سے پوچھوں گا، جیسے کہ آپ نے کہا پچھلا ریفرینڈم، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کے کافی سارے تفویضات تھے جو ہم میڈیا پہ بھی دیکھتے رہے، ہائی لائٹ بھی ہوئے، آپ نے کافی سارے اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے، کافی فورمز کے اوپر آپ گئے بھی. تو کیا آپ کو امید ہے کہ اس دفعہ کا جو ریفرینڈم ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کیمپ میں، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا، تو کیا آپ کو امید ہے کہ یہ اس دفعہ کا ریفرینڈم اس طرح سے نہیں ہوگا جو لاسٹ تھا؟ اس کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو اس وقت ہمارے چیئرمین NIRC ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب سے وہ NIRC کے چیئرمین آئے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ عدالتی جو کمی کوتاہیاں تھی اس کو اوورآل کیا ہے، ان کو بہتر کیا ہے. اسی طرح جو ہمارے اس وقت RTU ہیں وہ جو ریفرینڈم کنٹیسٹ کروا رہے ہیں وہ بڑا میرٹ کے اوپر چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح جو آتھورائز آفیسر ہیں، کیونکہ ظاہر نام لینا مناسب نہیں ہے لوگوں کے، تو جو آتھورائز آفیسر ہیں ان کی ڈیزگنیشن وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک بھائی کا میں جوتیوں کا نوکر، سب کا شکریہ جنہوں نے ارینج کیا. پٹھواریے مزدور یونین کو چھوڑ کر آج پاشا گروپ کا حصہ بن چکے ہیں. ویلکم جی، ویلکم ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاشا گروپ کے بابر شیر بھائی، یہ آپ کے لیے محبت تھا، بابر شیر بھائی سعید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی وہ بڑے اچھے طریقے سے الیکشن کو کنٹیسٹ کروا رہے ہیں. قانون کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ 30 دن کے اندر ریفرینڈم کروانا ضروری ہوتا ہے. NIRC ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس مرتبہ کہ اس کو میرٹ کے اوپر ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز، اور ووٹر لسٹوں کی ویریفیکیشن بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے، نشانوں کی الاٹمنٹس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے. میں آپ کو روکوں گا، کائنڈلی یہ بتائیں جیسے آپ کے ووٹرز ہیں، ٹوٹل ووٹرز کی ایک تو تعداد بتا دیں. سیکنڈ، یہاں پہ آپ سے میرا وہی سوال ہے کہ جس طرح سے انہوں نے وعدے کیے وہ وعدے وفا نہ ہو سکے، جس سے ملازمین میں ہم نے بھی دیکھی کافی بے چینی تھی. کسی کی جو آس امید تھی کہ شاید اس کا بچہ بھرتی ہوگا، کسی کی یہ امید تھی کہ شاید اس کو پروموشن ملے گی، تو وہ نہیں ہو سکا. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیتنے کے بعد آپ کے یہ کیا ان کے ساتھ کیا آپ نے یہ اپنے منشور میں شامل کیا ہے کہ جو وعدے وفا نہ ہو سکے ان کو آپ وفا کریں گے؟ دیکھیں جی، مقصد ہی یہی ہے کہ یونین کا جو فلسفہ ہے وہ ادارے کا تحفظ اور ملازمین کے حقوق کا تحفظ ہے. الحمدللہ چودھری یاسین صاحب تقریباً 4 مرتبہ CBA بن چکے ہیں، لیکن وہ پلاٹ نہیں کروا سکے. اور جو پاشا گروپ ہے اس نے 3600 پلاٹ دیے ہیں. وہ 4 مرتبہ CBA بن چکے ہیں، وہ ایک بھرتی نہیں کروا سکے، لیکن ہم نے 4500 بھرتی CDA میں کروائی ہے. ہم نے قبرستان CDA کا بنایا ہے، ہم نے ہاسپٹل CDA کا بنایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے پینشنیبل اس ادارے کو کروایا ہے. اس میں 1100 کوارٹر ہم نے کریٹ کیے ہیں. اس میں ہم نے مسلمانوں کے لیے حج پالیسی جو ان سی ہے وہ کروائی ہے. اور تقریباً طول و عرض میں 13 بسیں آپ دیکھیں، مری سے، ٹیکسلا سے، چکری سے، روات سے، گجرخان سے، چکبیلی سے، مندرہ سے، تمام جگہوں سے جو مزدور یہاں پہ آ کے کام کرتا ہے ان کے لیے ہم نے بسز منظور کروائیں، ساتھ ان کا کنوینس الاؤنس منظور کروایا، ہسپتال میں ان کا میڈیکل الاؤنس کروایا. اسی طرح ہم نے جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. 8 مسیح کالونیاں ہم نے ان کے لیے بنوائی. ان مسیح کالونیوں کو نمبر ہم نے لگوائے. پھر جو کرسچنس کا کوٹا تھا اس میں عورتوں کا کوٹا نہیں تھا، اس کو ہم نے کریٹ کروایا. پھر جو لفظ ہے مسیح، یہ ایک ڈیزگنیشن نہیں تھی پہلے، تو اس کو باقاعدہ پاشا گروپ نے
बोर्ड में डिमांड लेके जाके इसको अप्रूव करवाया। बदकिस्मती से वेटिकन सिटी का कोटा हमने मंजूर करवाया, लेकिन उसके बाद इक़्तिदार यासीन साहब का आ गया। आज 18 साल से एक मसीह जो है वो वेटिकन सिटी नहीं जा सका। जिस तरह 60 हाजी जा रहे हैं माशाल्लाह, वो भी पाशा ग्रुप का कारनामा है। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। ये कंपैरिजन मैंने आपको दी है। हमारा जो मकसद है, मैं अगर अल्लाह ने मुझे, इस मजदूर ने मुझे जिताया, तो मेरा पहला जो मकसद है वो इनके प्लाटों की बैलेटिंग की तरफ जाना है। वो मेरा अव्वल और आखिर मकसद है। दूसरा मेरा जो मकसद है वो हाई कोर्ट से एम्प्लॉई सन कोटा, जो मज़दूरों के बच्चों का कोटा है, उसको बहाल करवाना है। और तीसरा, हमारे इदारे की जो साख तबाह हो चुकी है, इसमें चौधरी यासीन साहब के इक़्तिदार में रहने की वजह से इदारा जो है इसके अंदर इकराबा परवरी बहुत ज़्यादा है, करप्शन परवान चढ़ चुकी है, मज़दूर बेचारा पिस चुका है। एक अजीब दौर है, यहाँ पे सुनवाई नहीं है। इस्लामाबाद के शहरी जोन सा है, उनकी सुनवाई नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला एक इमेज बिल्डिंग भी होगी, एक सर्विस स्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन भी होगी, और एक जामिया किस्म का मैं डिमांड नोटिस और वर्क काउंसिल के ज़रिए चेयरमैन और बोर्ड के साथ बैठ के इन मज़दूर के हकूक़ इंशाअल्लाह ताला मेरिट के ऊपर इनकी दहलीज तक हम पहुँचाएंगे। जी, जैसे कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे पाशा ग्रुप के इज़्ज़त कमाल पाशा साहब जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे, जिन्होंने बताया, हमने उनसे मंशूर के बारे में पूछा। उनका कहना है कि अगर ये मज़दूर उनको जितवाएंगे और अल्लाह पाक उनको कामयाबी नसीब करेगा, तो उनके मशहूर में शामिल है कि वो सबसे पहले जो यहाँ पे मुलाजमीन के जो बच्चे भर्ती होते थे और बाकी सारा जो कि मुअत्तल हो गया, जो उनको प्लाट्स के बारे में बाकी बैलेटिंग का उन्होंने कहा कि वो हम लाजमी करवाएंगे। दीगर उनका कहना था कि जो यहाँ पे चीज़ें हम लोगों ने पहले से लाई और वो नहीं हो सकी सिर्फ चौधरी यासीन के इक़्तिदार की वजह से, कि वहाँ पे अकरा परवरी है, वहाँ पे रिश्वतखोरी और इस तरह की दीगर चीज़ें जो सामने आईं, जो हमने मीडिया पर भी देखी। और हम यहाँ पे लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने अपना मंशूर बताया, हम भी उम्मीद करेंगे कि ये गरीब मज़दूर जिस तरह से इनका साथ दे के यहाँ पे आज हमने देखा कैंप में भी आए हुए हैं और ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इनको जितवाएगा, तो हम भी उम्मीद करते हैं जीतने के बाद ये जितने वादे भी इन्होंने इन गरीब मज़दूरों के साथ किए हैं वो वफा होंगे। और CDA जिसका स्ट्रक्चर शायद कुछ हद तक रिश्वतखोरी और दीगर कुछ ऐसे अनासर की वजह से तबाह या बर्बाद होने के बिल्कुल करीब है, उसको भी बेहतरी की तरफ लाया जाएगा। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ एंकर पर्सन मलिक शाम फारूक, इस्लामाबाद। कोटद्दू से खबर शामिल करते शहबाज खान से गुज़िश्ता रोज़ कोटद्दू स्टैंड से डकैती होने वाली क्लिट्स कार सिटी पुलिस कोटद्दू ने 20 घंटे में रिकवर कर ली। कोटद्दू स्टैंड से मोहम्मद इरफान नामी ड्राइवर को चौकाज़म ले जाने वाली डाकू ने गोली मारकर कार छीन ली थी। SHO सिटी अयूब इकबाल खाकी ने ज़िला भर में नाकाबंदी शुरू कर दी थी। SDPO सर्कल कोटद्दू अब्दुल गफ्फार खान ने फौरी पुलिस टीम तश्कील देकर कार का पीछा शुरू कर दिया। ज़िला भर में वायरलेस के जरिए पुलिस को एक्टिव करके दाखिली और खारजी रास्तों पर पकड़ लगाकर सख्त चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस की मूवमेंट देखकर डाकू चौक सरवर शहीद की हदूद रियाजाबाद में गाड़ी छोड़कर मफरूर। SHO सिटी अयूब इकबाल खाकी ने पुलिस टीम के खमरा रियाजाबाद से गाड़ी बरामद कर ली। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद की पुलिस टीम को शाबाश मुद्दई से डाकू का हुलिया दरियाफ्त करके डाकू को भी जल्द गिरफ्तार करने की हदायत कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अलीरज़ा सोमलो की रिपोर्ट के मुताबिक गोटकी में चाचर बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा। गोटकी रोंती थाना की हदूद में चाचर बरादरी में ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा। गुल हसन ने मीडिया को बताते हुए कहा कि हम फैसले पर जा रहे थे कि अचानक यूसुफ चाचर और इनके साथियों ने हमला कर दिया। गोटकी हमले में डंडों और खिलाड़ियों के वार किए गए, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए हैं। गोटकी हमले में गुल हसन मलूक, वजीर मोहम्मद हसन, वहाब मुस्तफ़ा जख्मी हुए हैं, जिनको सीरियस हालत में रहीम यार खान रेफर कर दिया गया है। गोटकी वर्सा का कहना है कि वाक़े की FIR रोंती थाना पर दर्ज करा गई है, मगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने SSP गोटकी और IG सिंध से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। काले की मंडी शहर और गिरदोनवाह में तूड़ी से बड़े ट्राले मुमकिन हादसात का सबब बन रहे हैं। खसूसन शाम के बाद में रोड पर तूड़ी से बड़े ओवरलोड ट्राले पूरा रोड बंद करके जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से सामने आने वाले ड्राइवर हजरात को यही लगता है कि सामने से कोई छोटी गाड़ी आ रही है, जबकि करीब आने से पता चलता है कि तूड़ी से बड़ा ओवरलोड ट्राला है, जिसकी वजह से अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं। अलावाजी रोड के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों से भी टकराने का खदशा होता है। गुज़िश्ता रोज़ टिब्बा मोड़ काले की मंडी ट्राले पर 2 मजदूर बैठे हुए थे, जो ऊपर से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्ट तारों से टकराने लगे थे। ताहम राहगीरों के
के शोर मचाने पर वो बाल बाल बच गए, बसूरत दिगर टकराने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। अहले इलाका ने डीएसपी ट्रैफिक से अपील की है कि तूड़ी से भरे ओवरलोड ट्रालियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए ट्राले पर लोड कम करने के साथ साथ इर्द गिर्द लाइट्स भी लगवाएं, जैसे अहकाम जारी किए जाएं ताकि रोड हादसात में कमी वाक़या हो सके। कमिश्नर सीबी डिवीज़न सैयद ज़ाहिद शाह से वर्किंग जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों खुर्रम शहजाद, अल्लाह दादरिंद, अल्लाह यार डोमकी और इश्तियाक अहमद की मुलाकात में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर कमिश्नर सीबी डिवीज़न सैयद ज़ाहिद शाह ने कहा है कि सहाफ़ी मुस्बत सहाफ़त से शहरियों के मसाइल हल कराने में नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। मुल्क में कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो अपने पेशा से संजीदगी और हालात का मुकाबला डट कर करते हैं, हमेशा आवाम को हक और सच दिखाने में मसरूफ रहते हैं। सहाफ़ी के कलम में जो ताकत है वो किसी हथियार में नहीं, अगर वो हक और सच लिखे तो माशरे में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसीबत में कोई भी घड़ी हो, चाहे जलजला, आंधी तूफान या कोई कुदरती वबा, सहाफ़ी हमेशा अपने पेशे से मुखलिस होकर काम करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में सहाफ़त को एक अहम मकाम हासिल है और माशरा इन्हें कदर की निगाह से देखता है। हमें सरकार ने आवाम की खिदमत के लिए भेजा है, शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। कमिश्नर सीबी डिवीज़न ने ये बातें गुज़िश्ता रोज़ अपने दफ्तर में वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के सदर मीरुल्लाह दाद रिंद की सरबराही में सहाफ़ियों के वफ़द से मुलाकात के दौरान कही। सहाफ़ियों के वफ़द में खुर्रम शहजाद, अल्लाह यार डोमकी और इश्तियाक अहमद चाचड़ मौजूद थे। और दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुल सत्तार लांगू ने कहा कि मियारी और बुनियादी तालीम के साथ साथ अहलियाकियात का दर्स देना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। तालीम के साथ साथ तलबा और तालिबात को अहलियाकियात का दर्स देना हम पर लाजिम है। तालीम के साथ साथ अहलियाकियात भी एक बहुत बड़ी दौलत है और बाअखलाक इंसान कभी मुफलिस नहीं होता। बच्चों को अखलाक का दर्स देने वाले उस्ताज़ा माशरे की इस्लाह और फलाह में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और फ़िक्र अमल से ही हम अपनी फितरत को पाकीज़ा बना सकते हैं। हमारे काबिल और मेहनती उस्ताज़ा कराम अपनी पूरी तवानाई तलबा तालिबात को तालीम की रसाई पर खर्च कर रहे हैं। हमें सूबे में सिब्बी शहर के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाकर रिकॉर्ड कायम करना है, जिसके लिए इलाकाई कम्यूनिटी और वालदेन के साथ साथ उलमा इकराम, सियासी समाजी शख्सियात के ताउन की ज़रूरत है। ये बातें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगू ने गुज़िश्ता रोज़ अपने दफ्तर में वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के सदर मीर अल्लाह दाद रिंद, जनरल सेक्रेटरी खुर्रम शहजाद और नायब सदर इश्तियाक अहमद चाचड़ से मुलाकात के दौरान की। खबर शामिल करते हैं ज़िला ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में। बारातियों की बस से बिजली की तारें टकराने का वाक़या। गोट मक्सी शाख से खोजा बरादरी की बारातियों की बस शहदाद कोट सिंध जा रही थी। ओस्ता मोहम्मद में 11,000 वोल्टेज की तारों से गुजरते हुए ऊपर बैठे बारातियों से तारें टकराने से 4 बाराती शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ओस्ता मोहम्मद लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर इनको तिब्बी इमदाद फराहम की। जख्मी 2 शदीद जख्मी है, जिनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। चलते हैं सक्कर की जानब। खबर शामिल करते हैं सक्कर से ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव काजी वाहन में अकील अब्बासी और के बाइयों के कब्जे के खिलाफ गांव के मोअज़्ज़ज़ उस्ताद नज़ीर अहमद अब्बासी और दीगर का कहना था कि इनका भाई अकील अब्बासी पुरानी ज़मीनों से गैर कानूनी तौर पर गंदा पानी निकाल रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी है। हमने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार को इतला दी है और अपील की है कि कब्जा माफिया अकील अब्बासी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ज़मीन की गैर कानूनी नहर बंद की जाए, बसूरत दिगर एहतजाज को फैलाया जाएगा। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बक्कर मोहतरमा मैडम जमुर्द बानो खान साहिबा की कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिस महकमा सोशल वेलफेयर तहसील बक्कर आमद। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिस तहसील बक्कर मिस नसीम अख्तर ने असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मेडिकल सोशल सर्विसेज यूनिट DHP अस्पताल बक्कर अपने स्टाफ के हमरा मोअज़्ज़ज़ ऑफिसर्स को फूलों का गुलदस्ता गिफ्ट पेश किया और उनकी बतौर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बक्कर तैनात खिदमात को सराहा। मोअज़्ज़ज़ ऑफिसर 31 जनवरी 2025 को रिटायर हो रही हैं, नसीम अख्तर का शुक्रिया अदा किया। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सहाफ़ियों के खिलाफ हुकूमत के काले कानून के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी समेत हर मकतबा फ़िक्र के अफराद शरीक हुए। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन अफजल भट्ट, तारक विरक, आसमा शिराजी, आमर सजाद, सैयद नैयर अली अजहर जतोई समेत दीगर क़यादत ने खिताब करते हुए कहा कि हम हुकूमत के काले कानून को पाँव की नोक पर मारते, अगर फौरी तौर पर कानून मनसूख ना किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और मुल्क भर की सहाफ़ी बरादरी पार्लियामेंट के अंदर होगी और हुकूमत के लिए सहाफ़ियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम काले कानून की भरपूर मज़म्मत करते हैं और सदर से हमारा मुतालबा है कि इस काले कानून के ऊपर दस्तखत ना करें। अगर इस काले कानून को मनसूख ना किया गया तो किसी भी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।